साल था 1916। एक सुनसान आइलैंड जहाँ पर ना कोई बस्ती है ना कोई इंसान, सिर्फ एक लाइट हाउस है और समुद्र की गहराइयों में एक अनजान रहस्य। फिल्म की शुरुआत में हमें एक इंग्लिशमैन विलियम को दिखाया जाता है। दरअसल विलियम एक वेदर ऑफिसर होता है, यानी कि मौसम का हाल बताने वाला। गवर्नमेंट इस आइलैंड के मौसम के हाल के बारे में जानना चाहती है, जिसकी वजह से विलियम को ऐसे आइलैंड पर भेजा जाता है जो साउथ अटलांटिक महासागर के अंदर था। और इसी वजह से गवर्नमेंट विलियम को इस काम के लिए चुनती है, ताकि गवर्नमेंट इस आइलैंड के पूरे एक साल के मौसम का डाटा कलेक्ट कर सके। विलियम को इस आइलैंड पर एक शिप के द्वारा छोड़ा जाता है। विलियम को इस आइलैंड पर एक घर के अंदर भी रखा जाता है और साथ में पूरे एक साल का खाना दिया जाता है। इसके साथ वहाँ पर विलियम देखता है कि यहाँ आइलैंड पर एक लाइट हाउस बना हुआ है जो काफी टाइप का पुराना दिख रहा है। विलियम और शिप का कैप्टन जब उस लाइट हाउस के अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है और इस आदमी का नाम होता है ब्रूनर। शिप का कैप्टन ब्रूनर से पूछता है कि एक साल पहले यहाँ पर एक वेदर ऑफिसर आया था ना, वो कहाँ है, क्योंकि हमें उसे वापस जाकर ले जाना है। ब्रूनर बड़ी बदतमीजी से बात करता है और जवाब देता है कि उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मर गया। फिर शिप का कैप्टन उससे पूछता है कि उसकी डेड बॉडी कहाँ पर है। तब ब्रूनर कहता है कि वह समुद्र में सीलिंग करने गया था, लेकिन उसके बाद वह कभी नहीं लौट कर आया क्योंकि वह बीमार था। हो सकता है उसकी डेथ वहीं हो गई हो, जिसकी वजह से दोबारा वो आइलैंड पर नहीं आ पाया। उसके बाद वो कैप्टन लाइट हाउस से बाहर निकल जाता है और वापस अपनी बोट की तरफ जाता है, जहाँ पर जाते हुए वो विलियम्स को एक गन देता है और कहता है हो सकता है तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, यहाँ पर खतरा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विलियम अपने घर के अंदर वापस आ जाता है। जब विलियम घर के अंदर आता है तो उससे अपने से पहले वाले ऑफिसर की डायरी घर के अंदर मिलती है, जहाँ वह देखता है कि उस बुक के अंदर एक लाइट हाउस का स्केच था। साथ ही कुछ ऐसे डरावने क्रीचर्स बने हुए थे जो देखने में बहुत ज्यादा डरावने लग रहे थे। विलियम को लगता था शायद वो यहाँ अकेला था, जिसकी वजह से उसका दिमाग हिल गया होगा और ऐसे ही उसने कुछ बना दिया होगा। इन बातों का कोई मतलब नहीं होगा। और इसके बाद वह सो जाता है और नेक्स्ट डे पे अपने काम शुरू कर देता है, यानी कि वेदर की इंफॉर्मेशन लेना। इसके बाद में रात में जब वो घर आता है तो अपने घर में बैठा हुआ होता है, तभी उसे फील होता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। वो दरवाजे के पास जाता है और देखता है उसे दरवाजे के नीचे से एक खतरनाक सा हाथ दिखाई दे रहा था जो उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और बेसमेंट के गेट से देखता है कि एक खतरनाक सा क्रीचर उसके घर के अंदर आ रहा है और उसको खिड़की से घूर रहा है। वो डर के मारे छुप जाता है। वह सारी रात बेसमेंट के अंदर बिता देता है और सुबह उठकर अपने घर से बाहर जाता है, जहाँ पर उसे रेत पर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो किसी इंसान के नहीं थे बल्कि किसी खतरनाक जानवर जैसे दिख रहे थे, जो कि उसके घर के बाहर से लेकर समुद्र तक जा रहे थे। यानी कि जो भी चीज थी वो समुद्र से आई थी। यह देखने के बाद वो लाइट हाउस के पास जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ब्रूनर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह देखता है कि लाइट हाउस की छत के ऊपर ब्रूनर खड़ा हुआ है और वह जोर जोर से इससे कह रहा है कि तुम्हें उस शिप के साथ में चला जाना चाहिए था, क्योंकि विलियम को यकीन हो चुका था कि जो क्रिएचर्स रात में उसके घर पर आए थे वो फिर से दोबारा जरूर आएंगे। इसकी वजह से वो अपने घर के चारों तरफ एक बेड़ा लगाता है और अपने खिड़की दरवाजों को लकड़ियों से बंद कर देता है और आसपास आग जलाने का इंतजाम कर देता है, ताकि रात में जब वो क्रीचर्स आए तो आग जलाकर उन्हें भगा सके। वो अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था, जहाँ पर उसे राइफल्स और बहुत सारी बुलेट्स मिल जाती है। यह देखने के बाद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और जैसे ही रात होती है वह क्रीचर्स फिर से समुद्र से निकलना शुरू कर देते हैं और उसके घर को घेर लेते हैं। यह देखने के बाद विलियम राइफल निकालकर उन्हें शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन वो क्रीचर्स इतनी ज्यादा तादाद में थे कि वह उनका अकेला मुकाबला नहीं कर सकता था और इसकी वजह से अपने घर के चारों तरफ लगाया देता है आग। और आग तो लगाई थी उसने उन क्रीचर्स के लिए, लेकिन उसके घर का दरवाजा भी उस आग की चपेट में आ जाता है और वो आग धीरे धीरे उसके घर के अंदर बढ़ रही थी। यह देखने के बाद वो जैसे तैसे अपने घर से बाहर निकलता है और उसकी आंखों के सामने उसका सारा घर पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। और अब क्या करता है, वो एक पत्थर की साइड में घुसकर पूरी रात वहीं बिता देता है। सुबह उठकर देखता है कि ब्रूनर पानी भरने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। विलियम उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जहाँ पर वो पानी भरने जाता है वहाँ पर छिपकर वो बैठ जाता है, जहाँ पर वो छिपकर बैठा हुआ था। तभी उसके ऊपर एक क्रीचर अटैक कर देती है। वह समझता है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वह उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ पर ब्रूनर आ जाता है। वह विलियम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम इसे छोड़ दो, ये मेरी पालतू है, ये सिर्फ मेरे इशारों पर चलती है। तो विलियम उसको इशारा करता है और वो क्रीचर चुपचाप ऐसे चली जाती है जैसे वो एक उसका कुत्ता हो। तभी ब्रूनर विलियम से कहता है कि तुम मेरे साथ लाइट हाउस में रह सकते हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे राइफल्स और खाल भर का खाना था। इसलिए ब्रूनर उसको लाइट हाउस में आने के लिए बोल देता है। वह तीनों लाइट हाउस में चले आते हैं। यहाँ आने के बाद ब्रूनर उस क्रीचर को इशारा करता है तो विलियम के जख्मी हाथ को वो चाटने
लगती है। विलियम देखता है कि उसका हाथ बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। तब ब्रूनर विलियम को बताता है कि इस क्रीचर ने मेरे ऊपर हमला किया था और मैंने इसे पकड़ लिया है। इसके बाद इसको मैंने ट्रेंड किया, अब मैंने इसको पालतू बना लिया है, मैं जो चाहूंगा वो यह करेगी। इसके बाद विलियम कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम मेरे साथ इस शिप पर वापस चल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। यह बात तुम्हें अच्छी तरीके से पता थी कि यहाँ पर कुछ क्रीचर्स है, लेकिन ब्रूनर कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह दुनिया मेरी है, मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ, जो चाहूंगा वो खा सकता हूँ। मैं उस दुनिया के अंदर नहीं जाना चाहता जहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता, मुझे सिर्फ यही सुकून मिलता है। इसके बाद विलियम उससे कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहो वो करो, जहाँ चाहो वहाँ रहो, लेकिन मैं तो यहाँ से एक शिप आएगी उसे इशारा करूंगा, मैं उस शिप पे वापस जहाँ से चला जाऊंगा। फिर ब्रूनर उससे कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई जहाज कभी नहीं आता, क्योंकि ऐसा ही यहाँ पर कभी कभार होता है, और जो जहाज तुमको यहाँ पर जो छोड़ कर गया है वो अगले 1 साल बाद वापस यहाँ पर आएगा। ब्रूनर विलियम से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे क्रीचर सिर्फ रात में ही हमला करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते हैं, और तुम्हें थोड़ा सेफ्टी के साथ रहने की जरूरत है। और जैसे ही यहाँ रात होती है तो ब्रूनर उस क्रीचर्स को लाइट हाउस के ऊपर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर समुद्र से बहुत सारे क्रीचर्स निकल आना शुरू कर देते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ब्रूनर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो ऐसा विलियम से करने के लिए भी कहता है, लेकिन यह सब देखकर विलियम बेहोश हो जाता है, यानी कि वो डर जाता है। लेकिन ब्रूनर सारी रात उन क्रीचर्स को मारता रहता है। ब्रूनर सुबह होने के बाद विलियम्स को नींद से उठाता है। वो विलियम से बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें इन क्रीचर्स का सामना करना ही होगा, तुम्हें अपनी बॉडी को ट्रेन करना होगा, मजबूत करना होगा, तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी। वो विलियम को पानी भरने के लिए भेजता है। जब वो पानी लेकर वापस आता है तो देखता है कि ब्रूनर उस क्रीचर के साथ में इंटीमेट हो रहा है, जिसको देखने के बाद में विलियम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही रात होती वो क्रीचर्स फिर से लाइट हाउस के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद विलियम सबसे पहले क्रीचर्स को मारना शुरू कर देता है। यह देखते हुए ब्रूनर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है और विलियम को वहीं छोड़ देता है। विलियम सारी रात उनके ऊपर फायरिंग करता रहता है और अपनी जान बचाता रहता है। सुबह हो जाती है तो हम देखते हैं कि वो एकदम खून में लथपथ होता है। इससे साफ पता चलता है कि उसने काफी सारे क्रीचर्स को मारा है। इसके बाद फिर से नाइट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट हाउस के ऊपर इस बार कोई क्रीचर्स ने अटैक नहीं किया। विलियम कहता है कि हो सकता है कि पहले तुम अकेले थे, अब हम 2 जने हो गए हो, इसलिए उन क्रीचर्स ने हम पे हमला नहीं किया हो। लेकिन ब्रूनर कहता है कि नहीं, हमने मार मार कर उनकी तादाद कम कर दी है, लेकिन वो अब अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। जब उनकी तादाद बढ़ जाएगी तब हम पे वो फिर से हमला करना शुरू कर देंगे। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और विलियम और उस क्रीचर्स की दोस्ती हो जाती है। विलियम को उसके ऊपर तरस आता है। वह सोचता है कि फैमिली से दूर रहना इसको कैसा लगता होगा। विलियम उसका नाम एनरी रख देता है। इस तरह से बहुत दिन बहुत रातें बीत जाती है, लेकिन क्रीचर्स उनके ऊपर अटैक नहीं करते। एक दिन तीनों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद वो खेलना शुरू कर देते हैं और उस रात विलियम और ये दोनों इतना भूल जाते हैं कि वो लाइट हाउस का लाइट ही ऑन नहीं करते। तभी लाइट हाउस के ऊपर काफी सारे क्रीचर अटैक कर देते हैं और इस हमले में ब्रूनर घायल हो जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है, लेकिन ब्रूनर की जान बच जाती है। इसके बाद एनरिच ब्रूनर के पेड़ को चाट कर ठीक कर रही होती है, क्योंकि इसके सलाइवे के अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जिससे जख्म काफी जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद विलियम उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ था। तभी उसको वहाँ एक शिप दिखाई देता है। वो भागकर लाइट हाउस के अंदर जाता है और वहाँ पर वो प्लेयर गन निकाल लेता है ताकि वो सिग्नल दे सके कि यहाँ मुझे लोग बचाने आए। लेकिन ऐसा करने से पहले ब्रूनर उसको रोक लेता है और उन दोनों के अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है। अभी वहाँ पर एनरिच आ जाती है और बचा लेती है। एनरिच इस बात से ब्रूनर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने विलियम यहाँ से जाना चाहता है, तो एनरिच उसको एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर एक शिप पड़ी हुई थी। इसके बाद विलियम ब्रूनर के पास जाता है, उससे कहता है कि मैंने एक अच्छी शिप देखी है जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। ब्रूनर उससे कहता है कि इस टाइम बाद इससे किनारे पर कुछ डायनामाइट मिले जो शिप के अंदर से थे। काफी बेहतरीन लग रहे थे और लेकिन काफी सारे खराब हो चुके थे। यह सुनने के बाद विलियम कहता है कि हम उस जहाज को ढूंढने के लिए जाएंगे, हमें अभी भी कुछ लाइव डायनामाइट मिल जाएंगे। लेकिन ब्रूनर कहता है कि मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें करना हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम पानी भरने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एनरिच मिलती है। एनरिच उसके पास जाता है और वह क्रीचर के साथ नहाना शुरू कर देता है। वहीं ब्रूनर ये सब छिपकर देख लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब विलियम वापस लाइट हाउस पर आता है तो ब्रूनर उससे कहता है कि हम शिप को ढूंढने के लिए जाएंगे जहाँ पर हमें
हमें डायनामाइट मिल सकते हैं, मैं रेडी हूँ। ये दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर शिप डूबी हुई थी और विलियम ब्रूनर से कहता है कि मैं पानी के अंदर जाऊंगा, अगर मैं 3 बार रस्सी को खींचू तो तुम समझ लेना मुझे ऊपर आना है और तुम मुझे ऑक्सीजन पंप करते रहना। इसके बाद विलियम समुद्र के नीचे चला जाता है और उसे नीचे जाकर मिलते हैं बहुत सारे डायनामाइट के बॉक्स, जिनके अंदर डायनामाइट बॉक्स भरे हुए थे। विलियम एक एक करके उन बॉक्सों को ऊपर ब्रूनर के पास भेज देता है, जिसके बाद वहां से निकलने के लिए वो इशारा करता है। तभी वहां पर उन क्रीचर्स के में से एक बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से विलियम घबरा जाता है और समुद्र की सतह पर गिर जाता है। वह 3 बार रस्सी खींचता है, वह इस तरह बार बार इशारा करता है, लेकिन ब्रूनर फिर भी उसकी रस्सी को ऊपर नहीं खींचता। लेकिन कैसे भी करके विलियम ऊपर आ ही जाता है। वह सारे डायनामाइट को लेकर लाइट हाउस में आ जाते हैं और उस लाइट हाउस के चारों तरफ लगा देते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हर हफ्ते कोई भी क्रीचर लाइट हाउस के ऊपर नहीं आया था। ब्रूनर पूरी तरीके से पहले से एनरिच को खत्म करना चाहता था और जिसकी वजह से वो हमेशा डायनामाइट फोड़ने के लिए बेटर रहता था। ब्रूनर इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि क्रीचर अब आ ही नहीं रहे हैं और वह इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसी वजह से एनरिच के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। लेकिन अभी उसको वहां पर विलियम रोक लेता है। तब ब्रूनर उससे कहता है कि आज रात हम क्रीचर्स को खुद बुलाएंगे, जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे मैं उन सभी क्रीचर्स को मार डालूंगा। थोड़ी देर बाद वो ब्रूनर उसको लाइट हाउस के ऊपर ले जाता है और उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से वहाँ पे काफी सारे क्रीचर आ जाते हैं और एक क्रीचर नीचे खड़े हुए विलियम के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे तैसे विलियम अपनी जान बचाता है और भागकर ऊपर लाइट हाउस पर आ जाता है, जहाँ उसने डायनामाइट लगाया हुआ था। ब्लास्ट होने के साथ यहाँ बहुत सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के अंदर विलियम भी जख्मी हो जाता है। ये दोनों वहाँ पे एनरिच को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एनरिच वहाँ पर नहीं होती, वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एनरिच इन्हें लाइट हाउस के पास ही दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे क्रीचर्स थे और उनके साथ एक बच्चा भी था। यहाँ पर विलियम को एहसास होता है कि यह लोग कभी लड़ना नहीं चाहते थे, यह तो सिर्फ शांति चाहते थे। इसके बाद विलियम को एक हड्डी से बनी हुई शिप एक बच्चा देता है। तभी वहाँ पर ब्रूनर उस बच्चे को एक प्लेयर गन से अटैक कर देता है और वह वहीं मर जाता है। वो सारे क्रीचर वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं और विलियम वापस से लाइट हाउस के अंदर आ जाता है। ब्रूनर उसके ऊपर हमला कर देता है, दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन विलियम ब्रूनर को उसका असली नाम से बुलाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम वही इंसान हो जो यहाँ पहले वेदर इंफॉर्मेशन करने आया था, लेकिन तुमने अपने कैप्टन से कहा था कि वो मर चुका है। यह सुनने के बाद ब्रूनर थोड़ा शांत होता है। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कभी मेरी असलियत किसी के सामने चले, नहीं तो मुझे वापस वहाँ पर ले जाएंगे। इन सब चीजों के बाद ब्रूनर का दिमागी संतुलन खराब हो चुका था। वह लाइट हाउस से अकेले बाहर चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ब्रूनर वहीं मारा जाता है और विलियम उस लाइट हाउस के अंदर अकेला रह जाता है। विलियम को लाइट हाउस में रहते पूरे 1 साल हो चुके हैं। तभी वहाँ पे शिप का कैप्टन आता है, अपने साथ में कोई नया वेदर ऑफिसर भी लेकर आता है, जो अब विलियम की जगह लेने वाला था। लेकिन पिछले साल के अंदर विलियम पूरी तरीके से बदल चुका है, उसके बाल बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी बढ़ चुकी है। वही शिप का कैप्टन सोचता है कि शायद यह ब्रूनर है। कैप्टन विलियम के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देता। वो वही जवाब देता है जो ब्रूनर ने उस कप्तान को दिए थे, कि उसे कोई बीमारी हो गई थी, वो मर गया था, वो बीमार था, लेकिन वापस लौटना नहीं चाहता था। वो यहाँ खुश था, यहाँ अकेले रहना चाहता था। अगले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि एनरिच समुद्र के अंदर छलांग लगा देती है। इससे यह पता लगता है कि यहाँ पर एनरिच और विलियम दोनों एक साथ लाइट हाउस में खुश है, यहाँ पर इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।